बहुत ही सुंदर विषय लिया है कि जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत। भाई और बहनों, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और ये भारत में जन्मा है। जैन और बुद्ध है, ये आज से 2500 वर्ष पूर्व जो है ये समकालीन है। ये बिहार की धरती पर जन्मे हैं। हमारे देश के धर्म हैं, बाहर से आए हुए धर्म नहीं है। जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हमारे देश का धर्म है। तो ये श्रमण संस्कृति, बुद्ध और जैन धर्म श्रमण संस्कृति कहलाती है और वो वैदिक संस्कृति कहलाती है। जो हमारा सनातन धर्म है वो वैदिक संस्कृति है और ये श्रमण संस्कृति है। इस देश में जन्मे हैं, उस देश के एक धर्म, देश के उस लाल, देश के उस सपूत जैन धर्म के सिद्धांतों की हम आज बात करेंगे। वैसे तो जैन धर्म बहुत ही, इसका न कोई आदि है न वो अंत है। कई 24 हो चुकी है, हो रही है और होगी। यानी जब से सृष्टि बनी है तब से जैन धर्म चला आ रहा है और ये आगे चलता ही रहेगा। उसको हम आरा कहते हैं। ये 20 करोड़ का सागर का आरा होता है, जिसके की जो है वो 6 जो है वो विभाग होते हैं, जो और 6 और सिरपिणी काल के होते हैं, 6 अर्पिणी काल के आरे होते हैं। अभी 5वां आरा चल रहा है और ये जो है दुष्यम आरा है। 6ठा आरा दुष्यम होगा, वो बहुत ही भयंकर होगा कि 6ठा आरा लगते ही ये 5वां आरा 21,000 वर्ष में से 2500 से कुछ वर्ष ऊपर निकल चुके हैं और अभी जो लगभग 18,000 वर्ष इस आरे के बाकी है। अभी तो धर्म की बात चलेगी, लेकिन धर्म का रूप विकृत हो जाएगा, पाखंड बढ़ जाएगा और जब 6ठा आरा आएगा 21,000 वर्ष का तो पूरा धर्म नाम की चीज समाप्त हो जाएगी। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी और मनुष्य की उम्र टोटल है 12 साल की होगी। उसकी हाइट एक बलात की होगी, उसके अंदर दादा दादी नाना नानी बन जाएगा। वो बिलों में रहेंगे, भयंकर गर्मी होगी और बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, मांसाहारी हो जाएंगे क्योंकि धर्म समाप्त हो जाएगा। ये धर्म ही हमें सिखाता है और धर्म जब समाप्त हो जाए, अधर्म बढ़ता है, जब पाप बढ़ता है तो इस सृष्टि का विकृत रूप हो जाता है और ये हमारी नेचर माँ कराने लग जाती है। नेचर माँ भयंकर दुख में आ जाती है। नेचर माँ सुख में कब रहती है? जब उसका धर्म रूपी बेटा उसके साथ रहता है और अधर्म हो जाता है, दूसरा कपूत बेटा आ जाता है तो माँ दुखी हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था जैन धर्म के सिद्धांत। आज हम 5 मुख्य सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे। वैसे तो बहुत से सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है। अहिंसा, दूसरा अनेकांत, तीसरा अपरिग्रह, चौथा है आत्मकर्तृत्ववाद और कर्मवाद। जितना हमारे पास समय है इसकी थोड़ी थोड़ी मुख्य रूप से व्याख्या करेंगे। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म के लिए कहा जाता है कि जितनी सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म की, जो अहिंसा की व्याख्या जैन धर्म में की गई है, उतना ये विश्व के 365 धर्म दर्शनों में या भारत के 55 धर्म दर्शन जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं या वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में 365 तरह के धर्म दर्शन आते हैं लोग हर 5 साल के बाद कुंभ में, तो उन सब में जो है वो अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई है। क्योंकि जैन धर्म की अहिंसा कैसी है? हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। इसको 3x3 को 3 करण 3 योग को करके 9 कोटिक के बाद में कोई भी तरह की जो है वो हिंसा शेष नहीं रहती है, पूर्ण अहिंसा हो जाती है। जैन धर्म के साधु
पूर्ण अहिंसक होते हैं, वो एक हमारे समाज के रोल मॉडल होते हैं, वो आइडियल होते हैं। और हम लोग जो गृहस्थी होते हैं, हमारी सीमा होती है, हमें कुछ सुविधाएं, रिलैक्सेशन है, इसलिए मनोवृत्ति है। तो अहिंसा, अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है। अहिंसा माँ है, माँ अपनी संतान का बुरा नहीं सोचती है। ये नेचर माँ 84 लाख जीवा योनि का भरण पोषण करती है, सभी उसकी संतान है। हम वसुधैव कुटुंबकम में क्या कहते हैं, हमारी ये वसुधा एक है, हम एक ईश्वर की संतान है।